अस्सलाम वालेकुम क्लास। माई सेल्फ मोहम्मद शैब अख्तर। और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जनरल साइंस क्लास 6। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जनरल साइंस क्लास 5 को, और उसके सारे लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं और यूट्यूब मेरे इसी चैनल पे अपलोडेड हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो उसको चीज़ को डिस्कस करने लगे, वो है जनरल साइंस क्लास 6। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो वक्त पर मिलती रहे। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास यूनिट फर्स्ट है, इसकी आउटलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल को, उसके बाद माइक्रोस्कोप को, उसके बाद करेंगे आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। माइक्रोस्कोप का यूज़ करके सेल्स को आइडेंटिफाई करना, फिर एनिमल और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना, फिर इनमें फ़र्क देखना कि एनिमल सेल कौन सा है और प्लांट सेल कौन सा है। देन डिस्कस करेंगे कि जो सेल किस तरह हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, लाइफ को। फिर डिस्कस करेंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनके दरमियान फ़र्क। देन टिश्यू और आर्गन को डिस्कस करना है। फिर रूट एंड शूट सिस्टम इन प्लांट्स, इसको डिस्कस करना है। देन हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है मेजर सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और लास्ट पे आर्गन सिस्टम इन एनिमल एंड प्लांट्स, इसकी हिरार्की को डिस्कस करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस यूनिट का वो है माइक्रोस्कोप। ये हमारा आज का टॉपिक है। हम पहले सेल को डिस्कस कर चुके हैं और हमारा सेकंड टॉपिक है माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं सेल में कि कुछ सेल ऐसे होते हैं जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते, तो उनके लिए हमें एक चीज़ की, इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि हम उन्हें देख सकें, तो वो है माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप की डायग्राम है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इस तरह की माइक्रोस्कोप होती है। हम आगे इसके पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। ये लाइट माइक्रोस्कोप है। When we look at something through a microscope, it appears larger. अब माइक्रोस्कोप कैसे हमें चीज़ को दिखाते हैं कि जब हम किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें बड़ी नज़र आना शुरू हो जाती है। द माइक्रोस्कोप वी यूज़ इन आवर स्कूल्स आर लाइट माइक्रोस्कोप। हम जो चीज़ माइक्रोस्कोप स्कूल्स में या आगे यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है? लाइट माइक्रोस्कोप। ए लाइट माइक्रोस्कोप हैज़ अ बेस, एन आर्म, अ ट्यूब, अ स्टेज एंड टू एडजेसेंट स्क्रू वाल्स। जो हमारे पास माइक्रोस्कोप होती है, इसके अंदर एक बेस होती है, आर्म होता है, ट्यूब होती है और स्टेज होता है, और टू एडजस्टमेंट स्क्रूज होते हैं। ये इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हम इन्हें भी आगे डिस्कस करेंगे। बेस जिसकी बुनियाद पे वो माइक्रोस्कोप खड़ी रहती है, आर्म होते हैं दो जिनसे हम पकड़ के इसको उठाते हैं, फिर ट्यूब होती है जिसमें लेंस वगैरह लगे होते हैं, और स्टेज होता है। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। टू लेंसेज आर फिटेड, इसमें दो लेंस फिट होते हैं ऑन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, ट्यूब के एंड्स पे इसमें दो लेंस फिट होते हैं। माइक्रोस्कोप हम छोटी से छोटी चीज़ को देखते हैं, कैसे वो हमें बड़ा करके उसको दिखा देती है। माइक्रोस्कोप जो हमारी क्लास में या स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ हो रही, कॉलेजेस में, वो कौन सी है? लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये इट्स ऑल अबाउट माइक्रोस्कोप। आगे हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है कि दी लेंस नियर दी ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव लेंस। ऐसा लेंस जो ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग मतलब देख रहे हैं, फ़र्ज़ किया हम लोग एक ओनियन पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो उसके सेल्स को देख रहे हैं, तो वो हमारे पास कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। कि एक चीज़ के जो करीब तरीन लेंस है वो क्या है? ये जैसा कि ये नीचे यहाँ पे हमने स्लाइड रखी हुई है, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे स्लाइड रखते हैं। ये ऊपर लेंस है, ये तीन लेंस पड़े, ये देख सकते हैं आप लोग, ये वाले। तो ये जो लेंस होते हैं ये मूवेबल होते हैं, इन्हें हम मूव भी कर सकते हैं। तो ये कौन से लेंस है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बिल्कुल करीब हैं और इनकी मदद से हमने ऑब्जेक्ट को देखना होता है। तो ये क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्टिव लेंस। देन हमारे पास आता है आई पीस, द एंड ऑफ द ट्यूब, द एंड ऑफ द ट्यूब थ्रू विच वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट।
ट्यूब का जो एंड वाला पार्ट होता है वो हमारे पास आई पीस होता है, जिसकी वजह से हम एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। अब अपनी आँख से किस चीज़ को आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो वो आई पीस है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे पास आई पीस हैं, हम इनकी मदद से एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। लाइट इज़ पास थ्रू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिलो यूजिंग आ मिरर। तो मिरर को यूज़ करके लाइट जो है उसके अंदर पास होती है। ये हमने लाइट को पास करवाना है, और ये कहाँ पे लाइट पास होगी ये आप लोग ये देख सकते हैं। ये चीज़ ये एक सोर्स है जहाँ से लाइट, मतलब यहाँ पे लाइट पड़ेगी, सूरज की रोशनी आएगी रूम में, तो उस मदद से हम एक ऑब्जेक्ट जो भी है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये एक लाइट सोर्स है, जिसकी वजह से लाइट माइक्रोस्कोप भी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट के बगैर हम इसे कोई भी चीज़ नहीं देख सकते। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप है। इसमें ये जो पार्ट है ये हमारे पास लाइट सोर्स है, फिर देन ये ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस, ये आई पीस है, और इस तरह ये इसका जो हमने आर्म वगैरह डिस्कस किया था ये इसका बेस भी है। तो ये पार्ट्स हैं लाइट माइक्रोस्कोप के डिफरेंट। दी ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज प्लेस्ड ऑन ग्लास स्लाइड। कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हम देख रहे हैं उसको हम किस चीज़ पे प्लेस करेंगे, ग्लास स्लाइड एंड देन ऑन द स्टेज। फिर हम उसको स्टेज पे ग्लास स्लाइड को फिक्स करेंगे ना स्टेज पे, तो फिर वो बाद की बात है। पहले किस पे डालेंगे उसको, स्लाइड पे। ग्लास स्लाइड क्यों, क्योंकि वो शीशे की बनी होती है, वो उसे ग्लास स्लाइड कहते हैं। टू फोकस द ऑब्जेक्ट क्लियरली इन द माइक्रोस्कोप, टू एडजस्टमेंट स्क्रूज आर यूज्ड। इसमें दो एडजस्टमेंट स्क्रूज होते हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है, और इन स्क्रूज की मदद से उसको आगे पीछे लेंस को, ऑब्जेक्टिव लेंस को मूव किया जाता है ताकि ऑब्जेक्ट क्लियरली नज़र आए। वी कैन व्यू एन ऑब्जेक्ट अप टू 1500 टाइम्स बिगर देन 1500 टाइम्स बिगर। कोई भी ऑब्जेक्ट है हम उसको 1500 टाइम्स बिगर देख सकते देन इट्स ओरिजिनल। उसकी जो भी ओरिजिनल वैल्यू उसकी बनिस्बत हम उसको 1500 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। किसी की मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप। कुछ इतने स्मॉल हैं कि माइक्रोस्कोप के बगैर उन्हें हम देख सकते हैं। और व्हाट डिड बायोलॉजिस्ट यूज्ड, बायोलॉजिस्ट का क्या यूज़ है माइक्रोस्कोप में। हम एक सेल है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सबको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ स्लाइड, हमने पीछे डिस्कस किया था कि एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है किस पे, स्लाइड्स पे। द स्लाइड इज़ आर रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो साइंटिस्ट ने पकड़ी हुई है ये देख सकते हैं, ये चीज़ ये हमारे पास है स्लाइड। दी ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस ऑन इट। इस स्लाइड के ऊपर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है। फर्ज के अगर हम ओनियन के ऊपर प्रैक्टिकल करें तो ओनियन के हम लोग उसका एक जिस तरह वो उसके प्रैक्टिकल में प्रोसीजर के दौरान उसका एक सेल लेंगे, फिर उसको इसके ऊपर प्लेस करेंगे। तो जैसे प्लेस करेंगे तो फिर उसको ऑब्जेक्ट के माइक्रोस्कोप के अंदर उसको सही तरह देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो ये स्लाइड एक किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए उसके तौर पर काम करती है। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, nowadays साइंटिस्ट यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इनसाइड सेल। ऐसे ऑब्जेक्ट जिन्हें हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते तो साइंसदान क्या यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या काम है, ये उससे क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये मॉडर्न दौर में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो लाइट माइक्रोस्कोप नहीं दिखा सकती, तो उसकी बनिस्बत क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई द इमेज अप टू 15,000 टाइम्स, 5,000 सॉरी 5,000 भी नहीं बन रहा, ये 5 बन रहा है 5 लाख। तो इसका मतलब ये है कि 5 लाख गुना एक चीज़ को वो ज़्यादा करके दिखाती है, 0.5 मिलियन। तो इतनी इसकी कैपेसिटी होती है। ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो तो 1500 को टाइम ज़्यादा बड़ी करके चीज़ को दिखाती थी, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये 5 लाख टाइम, इतनी काफ़ी गुना ज़्यादा बड़ी चीज़ को हमें करके दिखा देती है। इट शोज़ क्लियर इमेज ऑन टेलीविज़न स्क्रीन। ये टेलीविज़न स्क्रीन जो होती है उसके ऊपर क्लियर इमेज शो करती है। दिस माइक्रोस्कोप इज यूज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें लाइट इंस्टेड ऑफ लाइट की बनिस्बत इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बीम का यूज़ किया जाता है।
ये हमारे पास दो टाइप्स है माइक्रोस्कोप की, जिसमें एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप जो है इसका नॉर्मल यूज़ किया जाता है, जिस तरह हमने पीछे भी डिस्कस किया क्लास वगैरह रूम में जो स्कूल हैं कॉलेजेस हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये हाई प्रोफेशनल जो काम होते हैं साइंटिस्ट वगैरह इसको यूज़ करते हैं अपने कामों के लिए। अब लाइट और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे लाइट यूज़ हो रही है लाइट माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की बीम यूज़ हो रही है। लाइट माइक्रोस्कोप की जो पावर है वो 1500x है, मतलब 1500 गुना एक चीज़ को ज़्यादा दिखा सकती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 5 लाख तक की बड़ी गुना एक चीज़ को बड़ा करके दिखा सकती है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक माइक्रोस्कोप। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।